हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदित्य जोशी। मैं आदित्य जोशी आप सबका स्वागत करता हूँ बोनसाई हार्ट के एग्ज़िबिशन में, जहाँ पर बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ बोनसाइज आर बीइंग एग्जिबिटेड हियर। तो ये है उसका लोकेशन, मैग्नेटो मॉल, जो कि सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द रायपुर हम कह सकते हैं। आई विल जस्ट शो यू द मॉल वेयर इट इज़ हैपनिंग। दिस इज़ द मैग्नेटो मॉल which is there in the Telibandha region in Raipur. Now I will take you through the place where bonsai exhibition is happening. Now this is the entrance lobby of Magneto Mall, and you can see various shops and showrooms, and it is just in front of the KFC restaurant, KFC outlet, and this is the area which is approximately 1000 square feet. And here Purnima Joshi, the bonsai artist in Raipur, has exhibited her 150 plus bonsais of different species and styles. I will take you through all of them one by one. उससे पहले मैं आप सबको थोड़ा बहुत बोनसाई के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बोनसाई a concept which is, I can say, the native I may be wrong or right. It is the native of it has its origin in Japan and China, and it is very much in practice in Japan and China, but it is quite new to India. But there is a community which is involved highly in this activity. So the major objective of this event, that is the Bonsai World, which is jointly conducted by Magneto the Mall Raipur and the Bonsai Heart, which is owned by Purnima Joshi. The objective of the event is to spread the awareness about bonsais and the art, how they are designed, so that you can have a visual, so that the public of Raipur is aware about this art. Now I'll take you to Purnima Joshi, the main artist who owns the Bonsai Hut page, and who has designed all these bonsais. So here she is. Hi Purnima. Hello. Hello everyone. Are you able to hear her voice, guys? आप सुन सकते हैं पूर्णिमा की आवाज़? If yes, then you can give a thumbs up or write anything about it. Okay, so पूर्णिमा, आपने ये बोनसाई हार्ट जो एग्जीबिशन लगाया है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में आप बताइए। What is the objective of this? मैं सबसे पहले सबका स्वागत करना चाहूँगी हमारे फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस में। ये एग्जीबिशन है हमारी 7 साल की मेहनत का, हमारी हॉबी का जो आर्ट है उसे रिप्रेजेंट करने का एक मौका हमें मैग्नेटो मॉल ने दिया है और उसके मैनेजमेंट ने। मैं सबसे पहले उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 150 अराउंड बोनसाइज हैं। 1 ईयर से लेकर 50 ईयर्स प्लस तक के हमने बोनसाई को डिज़ाइन किया हुआ है। और इसका ऑब्जेक्टिव मेन या हमारा मोटो है अभी रायपुर में बोनसाई के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। और जैसे प्राजक्ता काले मैम और सब ने इंडिया का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, वैसे ही बस एक छोटा सा ये कोशिश है कि दुनिया में और हम बोनसाई को और इंडिया को लेके जाएं। Great, great. So how long you have been practicing this art, Purnima? Tell us about the background, how it all started, और ये आपने कैसे शुरू किया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बाबा मैं बचपन से ही, मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ, और मेरे पापा ने बोनसाई का बहुत अच्छा कलेक्शन किया हुआ था घर में, और उन्होंने खुद बनाया है। तो मेरी ग्रीनरी के बीच में, बोनसाइज के बीच में ही हुई है। उनके पास जब मैं छोटी थी उस समय 30 इयर्स प्लस बनियान, पीपल, आंवला, इमली, ढेर सारे बोनसाइज थे। तो उसका शौक़ और उसकी इच्छा हमेशा से मन में थी, और ये हमारा रिटायरमेंट प्लान था। पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने मैरिज के बाद अपने हस्बैंड आदित्य जी को बताई, और उन्हें भी इसमें बहुत इंटरेस्ट आया। तो फिर हमने लगभग 7 इयर्स से इनका डिज़ाइनिंग और प्रैक्टिस स्टार्ट किया। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी सारे प्लांट शहीद हुए, लेकिन अब फाइनली लेट मी करेक्ट यू पूर्णिमा जी, आई एम योर हस्बैंड, एंड हमारे शादी को लगभग कितने साल हो गए? 10 साल। तो इट्स नॉट 7 इयर्स, इट्स 10 इयर्स, जब जिससे कि हम चालू किया है बोनसाई प्रैक्टिस करना। ओके, सो
आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बोनसाई डिज़ाइन करने में, और आप इसमें क्या फ्यूचर आप क्या सोच रही हैं, आपके करियर, आपका एक छोटा बेटा भी है, उसके साथ आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, तो इसके बारे में बताएं। शर्विल मेरा 5 साल का बेटा है, उसके साथ में ये सब मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और वो आदित्य के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। पर उससे उठने के पहले ही मुझे सुबह ये सब कुछ करके रखना पड़ता है, इनका मेंटेनेंस। इसमें चैलेंजेस जो मेन थे वो प्लांट्स को रायपुर के समर में उनको प्रिपेयर करना, उनकी डिज़ाइनिंग करना और उन्हें सरवाइव करवाना, क्योंकि हमें ग्रीन स्पेसेस का इनिशियली कोई नॉलेज नहीं था, उन्हें कैसे केयर करना है इसका कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो एक्सपेरिमेंट कर करके एक सॉइल कॉम्बिनेशन रेडी करके, फर्टिलाइज़र कब कैसे कितना यूज़ करना है, किस इस क्लाइमेट के हिसाब से कौन सा सूटेबल रहेगा, इन सब में एक्सपेरिमेंट लगभग 4 साल से कंटिन्यूसली ऑन है हमारे। ग्रेट। अब एक हमने एक रास्ता निकाला है कि यहाँ के क्लाइमेट में हमें कैसे बोनसाई प्लांट्स को, कौन सी स्पीशीज़ को किस तरीके से सर्वाइव करना ओके, है। तो क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है बोनसाई डिज़ाइनिंग की और सेल्फ लर्न है? ट्रेनर मेरे पापा ही हैं, वही Okay. हमें गाइड करते हैं। इसके अलावा मैं ग्राहम पॉटर सर को बहुत फॉलो करती हूँ, और इंडिया में प्राजक्ता मैम हैं, मनोज जी हैं, वीर चौधरी सर जिनकी मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उन सब का बस वीडियो देख देख के जितना भी सीखा है वो सब आपके सामने है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये आपने ये एग्जीबिशन कैसे, आई मीन कैसे ये मटेरियलाइज़ हुआ, क्या हुआ जो आपने ये एग्जीबिशन लगाया? किसी ने आपको अप्रोच किया कि आपने अप्रोच किया, क्या हुआ? मैं पहले ही जैसे बोला कि मैं शुक्रगुजार हूँ मैग्नेटो मॉल के मैनेजमेंट टीम का, विदिशा मैम का, जीएम सर, मैं उनका नाम नहीं जानती सॉरी, पर उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हम अपने आर्ट को यहाँ डिस्प्ले करें और एक एग्जीबिशन लगाएं जिससे रायपुर के लोगों को पता पड़े कि हाँ बोनसाई जैसी एक कोई प्लांट्स हैं जो एक्चुअली रायपुर में है, यहाँ पे इतना बड़ा कलेक्शन उनका। ओके। तो मैग्नेटो मॉल की वजह से ही आज ये इतना सब यहाँ पे एग्जीबिशन इतना सक्सेसफुल हो रहा है। फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है बोनसाई हार्ट जो आपका वेंचर है उसको लेकर? हमारा यही प्लान है कि कंक्रीट जंगल्स हैं हर जगह, तो बोनसाई एक स्पेस सेविंग ग्रीनरी हम चाहते हैं कि हर घर में हो, जहाँ ऑक्सीजन, ओजोन सबकी कमी है, पोल्यूशन हो रहा है, पैंडमिक है, सब कुछ है, तो इसमें एक नेचुरल हैबिटेट हमारे आसपास क्रिएट करना है। अगर किसी को स्पेशली फ्लैट्स में, बालकनीज़ में, तो वो बोनसाई मैं हर घर में पहुंचाना ओके। चाहती हूँ। तो क्या आप बोनसाई प्लांट सेल भी करती हैं, और किस चैनल से सेल करती हैं? आपकी वेबसाइट भी है या नहीं? वेबसाइट है bonsaiheart.in, आप उस पर ऑल ओवर इंडिया हम शिपिंग करते हैं प्लांट्स का, आप उससे कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, और मतलब नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, हर जगह हमारा शिपिंग होता है। और इसके अलावा फेसबुक पेज है द बोनसाई हार्ट, इंस्टाग्राम है, उसमें भी आप हमें फॉलो करके, व्हाट्सएप पे कैटलॉग अवेलेबल है, आप कहीं से भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। सेल ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये हमारा इतने सालों का मेहनत है बोनसाई प्लांट्स का, उसके हर एक ब्रांच, हर एक लीफ, सबको हमने बहुत केयर से डिज़ाइन किया है। तो हम केवल ये नहीं चाहते कि हमें बोनसाई सेल करना है, एक्चुअली जब कस्टमर के पास वो जाए तो वो रहे और कस्टमर्स के बाद भी ज़िंदा रहे, बस यही हमारा मोटिव है। हम तो हर इनकी एक स्टेप पे उन्हें एवरेज, गाइड करते हैं। आप इनके एवरेज लाइफ के बारे में बताइए कि ये कब तक ज़िंदा रहते हैं। इनके बारे में कुछ मिथ्स हैं कि बोनसाई जो है वो नॉर्मल प्लांट्स नहीं होते हैं, वो उनका केयर कैसे करना है, तो इनकी लाइफ और केयर के बारे में थोड़ा सा बताइए जल्दी से। जब हम बुकिंग करते हैं उस समय काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि उनके रूट्स को कट करना है, उन्हें क्लाइमेट के हिसाब से सरवाइव करवाना है, उस समय काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। लेकिन ये सारे रेडी बोनसाइज हैं, इनमें चैलेंजेस बहुत कम रहेंगे। आपको इन्हें एक नॉर्मल प्लांट की तरह केयर करना है। नॉर्मल प्लांट में जैसे हम पानी देते हैं वैसे पानी दीजिए, जैसे फर्टिलाइज़ करते हैं। हाँ, बस पॉट छोटा है और प्लांट बड़ा है, इसलिए हमें इसे फर्टिलाइज़र थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नॉर्मल प्लांट्स की तरह है, जैसे नॉर्मल प्लांट्स की केयर हम करते हैं, उसी तरह हमको इनकी भी केयर करनी होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बरगद है, पीपल है, इन सभी प्रजातियों के बोनसाई यहाँ पर अवेलेबल हैं, और जो कि ज़मीन पे भी रहते हैं और नॉर्मल पॉट्स पे भी रहते हैं। तो दीज आर दी आउटडोर प्लांट्स। देयर इज़ अ मिथ अबाउट बोनसाई दैट बोनसाइज आर इंडोर प्लांट्स एंड दे शुड नॉट बी केप्ट आउटडोर्स।
but I'd like to clear this myth that bonsai plants are just like any other plant, and their care and maintenance is similar to the other potted plants, like we pot plants of roses, tulsi. So the care and of the bonsai plants is also quite similar, not much I mean they are not much different from other plants. So thank you Purnima ji, and all the best for your future, and I wish all the success for your venture, the Bonsai Heart, and may you do many such exhibitions across the India. Okay, Thank you so much. Thank you all the viewers. Thank you so much. so guys, now it's time for the real show. I'll take you to all the kinds of bonsais one by one. There are many styles, species which a bonsai designer makes and creates throughout his lifetime. And one more thing, that a bonsai artist is a learner for the lifetime. He cannot be an expert. So the process, the learning continues forever. Now I'll take you to the show one by one, and I'll explain each species and the style which is there in the exhibition. Now let me give a complete view of this exhibition, 360 degree view of this exhibition. ये सारे प्लांट्स हैं, ये लगभग 1000 से 1200 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एरिया है. So this is specially for all the bonsai lovers, and this show is for those who could not make it to the exhibition, or those viewers who are outdoor and outside of India as well. We have got followers from across the world. So let's begin. Now this is at the entrance of the bonsai exhibition. This is jade. This is approximately 11 to 12 years old jade, and this is jade plant, and the style of this plant is cascading. Cascading plants, कैस्केडिंग स्टाइल जो वो होती है जो आपने चट्टानों से झुके हुए पेड़ देखे होंगे, ऐसे चट्टानों से नीचे आते हैं, तो ये वो स्टाइल है. तो दिस इज़ जेड. नाउ दिस इज़ अनदर जेड. दिस इज़ लिटराटी स्टाइल. सो जेड इज़ वन ऑफ द स्पीशीज़ विच इज़ ईजी फॉर द बिगिनर्स, एंड इसके बोनसाई बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि इनकी पत्तियां भी काफ़ी छोटी होती हैं, और इनको ट्रेन करना भी कंपैरेटिवली काफ़ी एक्साइटिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये चाहे जो शेप ले सकते हैं. इसके बाद ये सेकंड प्लांट है. दिस इज़ साइकस, और ये भी लगभग 15 वर्ष पुराना है. ओके. नाउ दिस इज़ पीपल. दिस इज़ ब्रूम स्टाइल पीपल. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 years old प्लांट. पीपल जो हमारा एक ऑक्सीजन प्रदान करने वाला प्लांट होता है, जो सबसे ज़्यादा हमेशा ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम बोलते हैं कि पीपल हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए, या हमारे सोसाइटी में आसपास में पीपल का पेड़ होना चाहिए, जिससे कि सभी बीमारियां दूर होती हैं. एंड दिस इज़ नाउ दिस इज़ लेट मी सी दी दिस इज़ फाइकस लॉन्ग आइलैंड. नाउ दिस इज़ अगेन कैस्केडिंग स्टाइल, जो कि इसमें एक रॉक है जो कि स्पेशली अहमदाबाद से मंगवाई गई थी. उसमें वो टाई करके टू गिव इट अ नेचुरल लुक, जो चट्टानों से नीचे आती है, लिटराटी स्टाइल, इसको वायर करके ऐसा डिज़ाइन किया गया है. सो दिस इज़ अनदर स्टाइल, सॉरी दिस इज़ कैस्केडिंग स्टाइल. नाउ दिस इज़ फाइकस पैंडा. द एज इफ़ यू सी क्लोजली, आप इसका ट्रंक लाइन देखिए. दिस स्टेम इज़ क्वाइट थिक. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 inches in thickness, और ये लगभग इसकी जो एज है ये लगभग 30 वर्ष का है, 30 years old plant. And this is basically designed by Purnima's father, and we have bought it here. Now this is banyan tree, the Indian banyan tree, बरगद का पेड़ जो हम बोलते हैं, bird. So this is also 10+ years old. Now this is another people. पीपल का पेड़ है ये. नाउ द स्टाइल ऑफ दिस प्लांट इज़ ट्विस्टेड ट्रंक. इसकी ट्रंक लाइन आप देखिएगा कि इसको वायर करके ट्विस्ट किया गया है. सो दिस इज़ ट्विस्टेड ट्रंक. नाउ अगेन दिस इज़ फाइकस माइक्रोकार्पा. आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द आईडी ऑफ द प्लांट, बट येस दिस इज़ आई कैन से दिस इज़ सेमी कास्केड इन स्टाइल. इसको सेमी कास्केड स्टाइल कहा जाता है. Now since jade is a plant, we both husband and wife are jade lovers, so हमको jade काफ़ी पसंद आते हैं. उनको डिज़ाइन करना is very nice, बहुत पसंद आता है. So this is a mixture
this we can say that this is a semi casket style of jade. So इसमें काफ़ी डिटेलिंग में पैडिंग्स तैयार की गई हैं. यू कैन सी द कैनोपीज हियर, दीज आर द डिफरेंट कैनोपीज ऑफ द जेड प्लांट एंड दिस इज़ ब्यूटीफुली डिजाइंड बाय पूर्णिमा. दिस इज़ अनदर फाइकस. दिस इज़ इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल. दिस इज़ अगेन अ जेड प्लांट cascading style. Now this jade plants, these jade plants are this is the arrangement which is called as landscaping. We do the landscaping in a tray and we use lot of rocks to give a natural look to the plant and the arrangement. So these are called the landscapes. Now you can see that this is root on the wall style. आपने देखा होगा कि कहीं भी हमारे इंडिया में दीवार से पीपल वृक्ष निकले होते हैं जो कि सालों साल चलते हैं और वहाँ से जब तक उखाड़ा ना गया तब तक वो वहाँ टिकते हैं. तो ये जो स्टाइल है इसमें यही पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, एक नेचुरल लुक जिससे कि दीवार से एक पेड़ आया हुआ है और उसकी जड़ें दीवारों से सटी हुई हैं. तो दिस इज़ फाइकस रूट ऑन वॉल स्टाइल. नाउ दिस इज़ ड्रेसिना विच इज़ ऑल्सो एन इंडोर प्लांट बट दिस इज़ विथ अस फॉर 20 plus years. एंड दिस नीड्स वायरिंग. इसकी वायरिंग अभी हमने करी नहीं है. इसको वायरिंग करने के बाद इसको फॉरेस्ट स्टाइल का लुक दिया जाएगा. दिस इज़ ऑल्सो अ स्पेशल लैंडस्केप. इसको हम वर्जिंग कहते हैं. इसमें पॉट में वर्टिकली हम लोग रॉक्स को फिक्स करके इसमें प्लांटेशन किया जाता है. तो दिस कैन बी हंग ऑन अ वॉल एंड this can be added to the entrance of the home and बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में. Now this is standee in which you can have a collection at one corner of your home and make the aesthetics of your home beautiful. Now see this beauty. This is now this plant is approximately 3 to 4 years old and now this is you can say slanting bonsai and it looks like a real big bonsai in a height of just 5 inches. So you can see the beauty of this plant. The clear branch structure is there. Now I'll quickly take you through other species क्योंकि जेड तो बहुत सारे हो गए हैं. Now see this arrangement. Now this stand is done by me. So we had a carpenter work at our home. तो इसमें कुछ प्लाई बची हुई थी तो उससे हमने DIY किया to make a stand for the bonsai. So इसमें प्लाई के टुकड़े हमने जोड़ के ये स्टैंड बनाया और इसमें I have painted with the help of I have painted it yellow, sky blue and white and the background is brown. So this gives the rustic look to this stand and we have kept imli plant, tamarind which we call in English. Now this was to give a brief history of this plant. This was bought by us some 5 years back and it was 6 feet in height. 6 फीट का ये पेड़ था जिसको कि हमने अभी कंसाइज करके लगभग 2 फीट लंबा बनाया है और इसको डिज़ाइन के ये 4-5 साल का लंबा प्रोसेस है. इसके बाद ये अभी रिसेंटली वायर किया गया है शेप देने के लिए. सो दिस इज़ टैमरिंड बोनसाई और इसमें फ्रूट्स भी आते हैं विथ टाइम. नाउ दिस इज़ एट द सेंटर ऑफ द exhibition. Now this beauty is Ficus Long Island. You can see the branch structure, how good is the branch structure developed. I will take you through the whole plant in a 360 degree view. You can see the branch structure. It is fully developed and matured, looks like a fully developed and matured plant which we see in jungles. It has a good canopy and it is recently trimmed for getting more denser canopy and for reducing the leaf size. Now this is at the center of the exhibition. Now this is another jade plant. The pot is very special and these pots are bought from UP, Mumbai. There are a lot of artists who make these pots. Now this is again jade which is root on rock style. इसकी जो जड़ें होती हैं वो ट्रेन करके इनको रॉक के ऊपर ट्रेन की जाती हैं और रॉक से सिमटी हुई जड़ें होती हैं, इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है. सो दिस जेड हैज़ बीन
is being trained since last I can say 4 or 5 years. Now the result is in front of you. The roots are well bound on the rock, and it adds to the beauty of the complete setup. Now this is ficus tiger bark. Ficus tiger bark है ये. Now this we have carved the stem of this plant, और उसमें एक वो केमिकल लगाया जाता है जिससे कि ये सड़े ना. Now this is wired plant. You can see it gives a good look. Now again this is, you can say, semi cascading and twisted trunk, combination of twisted trunk and semi cascading. This is potted in a pot which is made of rocks. इसको, ये पूरे पॉट को रॉक से ही बनाया गया है. इसको सीमेंट और वाइट सीमेंट और वेट्रा बॉन्ड वगैरह से बाइंड करके ये बनाया जाता है. इसमें हम प्लांट लगा सकते हैं. Now this is ficus rumphi or bodhi people we call. This is also 10 plus years old. This is another jade. We have lot of jades because jade के बारे में कहावत है कि you cannot have one jade at your home. एक jade खरीदने के बाद उसके multiple jades बन जाते हैं. So you can see the structure of the plant. It gives a look of natural mature tree. You can see the canopy. Now this is again ficus rumphi, informal upright style. This is ficus Long Island. Now this is a special plant for me. This is people. I don't know you are able to see it or not, because a lot of light is coming from outside the glasses of the mall. See the branch structure. This is approximately 12 to 15 years old. This, ये जो पीपल है इसको मैंने हंट किया था. एक दीवार पे से इसको निकाला था, जो कि दीवार ख़राब कर रहा था ये पीपल, तो हमने इसको निकाल दिया. नॉर्मली दीवार पे उगे हुए पीपल को लोग काट के फेंक देते हैं, लेकिन पीपल इतना अच्छा प्लांट होता है कि वो फिर भी जग जाता है. इट गिव्स अस दी लर्निंग कि हम किसी भी परिस्थिति में जग सकते हैं. तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस लेसन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. तो इसको हमने पिछले 4 साल से डिज़ाइन किया है. This is informal upright style, we can say. Now let me show it other species to you. Now this is Madhu Kamini, जो इसमें कि white flowers और काफ़ी अच्छा fragrance होता है. This is semi cascade style. You can see 2 canopies here. एक यहाँ टॉप में canopy और छोटा canopy यहाँ पर है. तो this is a semi cascade style Madhu Kamini. इसमें अभी ही इसका फ्लावरिंग सीज़न है, तो वाइट कलर के स्मॉल फ्लावर्स आते हैं, एंड दे स्मेल वेरी गुड. द फ्रेग्रेंस इज़ ऑसम. नाउ दिस इज़ मल्टी ट्रंक फाइकस माइक्रोकार्पा. इसकी बेस में से काफ़ी सारी ट्रंक्स निकली हुई हैं, और यू कैन सी क्लोजली कि इसमें एरियल रूट्स भी अभी आ रही हैं. एरियल रूट्स भी इसमें आ रही हैं अभी, क्योंकि बरसात का सीज़न है और इसमें कंटिन्यूसली मॉइस्ट एटमॉस्फेयर रहता है. तो यू कैन सी लॉट ऑफ एरियल रूट्स शूटिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस, टॉप लेवल ऑफ द ब्रांचेस. सो वी आर गोइंग टू फिक्स देम ऑन दिस सॉइल सो दैट दे बिकम थिक एंड गिव एड मोर ब्यूटी टू द प्लांट. दिस इज़ अ कस्टम मेड स्टैंड, iron stand painted in black color. Now this is the plant which is there in the blue pot is called as mini muraya. ये जो मैंने अभी मधु कामिनी दिखाया था, इसी का छोटे पत्ती का फॉर्म है ये. This has small leaves, but the color of the flower is white only. So this is very good species for creating bonsais, since the leaves are very small in size. And now this mini muraya we have designed using clip and cut method, clip and grow method. इसमें हम वायरिंग नहीं करते clip and grow method में, तो उन्हीं ब्रांचेस को रिटेन करते हैं, जिससे कि प्लांट की खूबसूरती बढ़ती है और जो हमारा डिज़ायर्ड डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से हम रिटेन करते हैं. नाउ दिस इज़ Green Island, I think. So this is also approximately 10 years old, which is with us. This is another ficus which is 2 years old. Now this is
Mame, Ficus mame. These are called any plant, any bonsai which is approximately 6 inches in height is called as mame bonsai. So in less than 6 to 8 inches, we give the tree the structure of a matured plant. Watching live, you can share on your Facebook wall the link of this page so that more and more people watch this and get awareness about the bonsai art and add greens to their home, because bonsais require less space and still bring green color to your walls, and which is very refreshing. Now this is bougainvillea. The color of the flowers which come it flowers in pink and white colors. So this is also grown using clip and grow method. अब ये पीपल बोनसाई है. दिस इज़ इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल. ये लगभग 3-4 साल पुराना है. नाउ दिस जेड इज़ हैविंग अ लिटराटी स्टाइल. लिटराटी स्टाइल का मतलब ये होता है कि कोई प्लांट अगर ऊंचा बढ़ता है और उसकी टॉप की ब्रांच टूट के गिर जाए वो, लेकिन फिर इवन देन इट इज़ स्टिल स्टक अप इन द प्लांट एंड इट स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम देयर. So that is called litrati style. So this branch is coming off the main stem, और ये litrati. Now this is again ficus, informal upright style. Now you can see that these jade plants are this is a single trunk and multiple jades branches are coming off, and this is called as I am forgetting. Just a minute, I'll ask Purnima what is this style of this. Purnima, what is the style of this jade? This is raft. Yeah, this is raft style jade. ये एक सिंगल तना होता है और उसमें जब पेड़ गिर जाता है किसी आंधी तूफान के कारण, लेकिन वो फिर भी उसकी जड़ें जो होती है वो थोड़ी सी जुड़ी होती हैं और उसके कारण वो फिर सर्वाइव करके वर्टिकली बढ़ता है. मेन तना उसका हॉरिजॉन्टल होता है, बाकी जो ब्रांचेस होती हैं फिर वो प्लांट्स का फॉर्म ले लेती हैं. दिस इज़ राफ्ट स्टाइल. यू कैन सी दी जेड कलेक्शन. नाउ दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ इंडियन एल्म. लेट मी सी. नो, दिस इज़ प्रेमना. This species is called as Premna. I am not very much expert in identifying species. Purnima knows it. So I have been referring to tags to let you know the names of the species. Now this is informal upright style Premna. This is approximately 3 to 4 years old. Now this is again Madhukamini. We call it Muraya. You can watch it from different angles. This is again semi-cascading jade. Now I have shown you some smaller plants. Now I'll take you through the bigger ones, which are real store stealers, I can say. I'll take you through these plants. I have already shown you these jades which are having a cascading style. Now this is Ficus Long Island, which is in broom style. You can say it looks like a broom. This is approximately 8 to 10 years old. Now this one is approximately 40 plus years. You can see the beauty, the branch structure. This has been trained and nurtured by us since when we got married. This has come as a legacy from Purnima's father, and he gifted this to us. And we have been maintaining it since then. तो ये लगभग 40 साल पुराना फाइकस है. फाइकस पैंडा है ये. नाउ दिस प्लांट वी ऑल नो. इस प्लांट को हम सभी जानते हैं, जो हमारे सभी के घरों में होता है. इसका नाम है हिबिस्कस और जासवंत. इसमें जो कि गणेश जी को बहुत पसंद है, इसकी लाल फूल. तो ये लाल फूल वाला जासवंत है. रेड फ्लावर्स जासवंत हिबिस्कस प्लांट. नाउ दिस इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 10 years old. Now this is Ficus Green Island. This is smaller one, Mame plant. This plant is very common among the households. आप सबके पास होगा ही ये plant. जो भी plant lovers होते हैं ये सभी collect करते हैं. You all know this is Adenium. This is also approximately 8 to 10 years old.
Now this is Terminalia, इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल। इसकी हाइट लगभग 2 फीट है। यू कैन सी द ब्रांच स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर। दिस इज़ सू बबूल जो हर जगह पाया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो ब्रूम स्टाइल सू बबूल। ये रिसेंटली पॉट में शिफ्ट किया गया है। वी आर वेटिंग फॉर द फॉलियज टू डेवलप। ये कैनोपी डेवलप होने का हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर से वायरिंग की जाएगी इसको और इसके शेप को और सुधारा जाएगा। नाउ दिस इज़ a beautiful plant of bonsai of Bodhi people. You can see trunk line. It looks as like a matured plant. It is approximately 30 plus years old plant of Bodhi people. It is also called as Ficus rumphi. Now this is Raitia. This variety is Raitia. इसमें फ्लावर्स आते हैं एकदम छोटे छोटे वाइट कलर के, जो कि अच्छा फ्रेगरेंस देते हैं। ये डुअल ट्रंक बोनसाई है। बेसिकली इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बेस से 2 ट्रंक्स निकली हुई है मेन, तो उनको डुअल ट्रंक बोलते हैं, कहा जाता है, और उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। अगर हम इसे देखें तो ये सिंगल ट्रंक है। एक ट्रंक में से फिर बाकी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। सो दिस इज़ सिंगल ट्रंक एंड इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल। नाउ दिस इज़ dual trunk bonsai. I am going live. Have you seen the bonsais? No, I just came here. Okay. So I'll take the feedback. You just see them and I'll have a feedback from you all. Okay. I'm just coming. Yeah, sure. So this is informal upright style golden ficus golden panda. This is 13 to 15 years old. You can see the branch structure. This has got a lot of aerial roots as well, which adds to the beauty of this plant. इनकी जो ये एरियल रूट्स होती हैं ये इनको बहुत खूबसूरत बनाती हैं, जो कि बहुत मेहनत से आती हैं यहाँ रायपुर में, क्योंकि टेम्परेचर्स गर्मी में टेम्परेचर्स लगभग 45-46 डिग्रीज जाते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एरियल रूट एंड वी कंसिडर आवरसेल्फ लकी टू गेट दी एरियल रूट्स। खासकर फाइकस में ये एरियल रूट्स जो होती हैं वो फाइकस की प्रजातियों में आती हैं। फाइकस में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ फाइकस आर देयर। उनमें से एक ये है फाइकस गोल्डन पैंडा। नाउ दिस इज़ जेड इनफॉर्म स्लैंटिंग जेड, स्लैंटिंग स्टाइल इसको कहा जाता है। जेड बहुत सारे हो चुके हैं। नाउ दिस इज़ एडेरियम अगेन। दिस इज़ फाइकस विरेंस। दिस इज़ अ डिफरेंट वैरायटी जिसको कि हम पाखड़ भी बोलते हैं हिंदी में। यू कैन सी फाइकस विरेंस द बेस ऑफ द यू कैन सी द नेबारी। इसको नेबारी कहते हैं, जो बेस से रूट्स आती हैं। ये बहुत अच्छा लुक देती हैं प्लांट को। द नेबारी ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ द प्लांट। जो जितना एजेड होता है उसकी उतनी खूबसूरत नेबारी होती है, क्लियरली डेवलप्ड नेबारी होती है। उससे एज का भी पता चलता है। एज और ब्रांच का जो बार्क होता है उसके टेक्सचर से एज का पता चलता है। तो दिस इज़ द ब्रांच एंड दिस इज़ द नेबारी। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लांट। नाउ दिस इज़ मल्टी ट्रंक 15 years old golden panda. You can watch it from here as well. It will give you a good look. So this was also bought by us from a local nursery. It was approximately 6 feet in height and it was very thick. So we brought down the height to 1.5 feet, 18 inches approximately from the bottom of the tray. So it is 15 plus years old. This is a different style root over rock. इसमें रॉक के ऊपर से रूट्स नीचे जाती है, किसी भी पेड़ सॉइल के तक जाती है. So this style is known as, you can see it closely, the roots have all the roots have are binding to the rock and coming down to the base. You can see it clearly. Now this is the branch structure. This has been recently pruned to get smaller sized leaves and to get a better foliage. You can see the structure of this plant. This is also approximately 20 years old plant which we have got. This is another jade. This is a plant which I love personally. This is one of my favorites
the paddings and the structure and the movement of the trunk makes it my favorite one, and I love to enjoy watching it all the time. It is just kept outside my window so that I can cherish its design always. See, bonsais are always a treat to watch, and whenever you have them at your home, then it gives you a very good feeling, and it's quite refreshing. जब भी घर में आपको किसी भी प्रकार का टेंशन हो, चाहे किसी से लड़ाई करी हो, चाहे ऑफिस का टेंशन हो, आप घर में आके जिस तरीके से आप बच्चों से खेलते हैं, वैसे ही आप बोनसाइज को देख के भी आप खुश हो सकते हैं. एंड बिलीव मी, दीज बोनसाइज आर stress busters, and you get a very good positive vibes when you see them. You see this Indian banyan tree, Ficus bengalensis, what we call in English. This is the idea of the plant. Now see the root structure of this ficus. ये सारी roots हैं जो कि नीचे तक गई हुई हैं. So you can call it as a exposed root kind of style. एक स्टाइल होता है जिसमें कि रूट्स एक्सपोज की जाती हैं और वो स्टेम की तरह दिखती है, मेन तने की तरह दिखती है. तो ये जो है, ये सारी रूट्स हैं इसकी, जो कि ऊपर दिख रही हैं आपको. दीज आर द रूट्स ऑफ द फाइकस बेंगालेंसिस बरगद. ये भी लगभग 10 साल पुराना है. यू कैन सी इट, वॉच इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. नाउ अगेन दिस इज़ फाइकस, लेट मी सी व्हाट इज़ द फाइकस बेंजामिना. This is formal upright style. You can see it from a distance so that you can have a clear front view of the plant. This has also got a lot of aerial roots which have thickened up with age. You can see the aerial roots which are you can say 1 inches in thickness. And this adds to the beauty of ficuses. All the bonsai designers crave for them. I mean, the aerial roots make the plant beautiful, and it's for a hotter places like Raipur, it's very difficult to sustain, for them to sustain. Now this is again Ficus rumpi. This is 20 plus years Bodhi people. You can see this is slanting style. This is what we love to eat. Chiku. This is a chiku plant. This is also grown not by wiring. It is being designed by using clip and grow method. We haven't wired it any time in its entire life. So it is growing naturally. So we like it naturally. So it has got some fruits last year as well, and we hope that this year also it will. These will get fruits. See the pot adds to the beauty of the bonsais as well. It is very important to select the right kind of pots for a bonsai, depending upon the structure of the plant, size of the plant, and design of or style of the plant. Now I'll take you to a last section, final and last section of the exhibition, which is landscapes, which are some of the pieces of landscapes. Now this is, you can see, Brazilian rain tree. This is रूट इन रॉक स्टाइल. इसमें ये रॉक्स का अरेंजमेंट किया गया है, उसमें बीच में प्लांट लगाया गया है. दिस इज़ ब्राज़ीलियन रेन ट्री एंड इट हैज़ गॉट, ये कांटों वाला प्लांट होता है. दिस इज़ इंडोर लैंडस्केप विच इज़ बीइंग डेवलप्ड, एंड दिस यू कैन प्लेस नियर विंडो सील्स, on the window sills to add beauty to your living room or any bedroom. So this is asparagus. And this has been also planted in the rocks. You can see this big landscape. There are 2 mounds here of the stones. यहाँ पर पत्थरों के 2 अरेंजमेंट किए गए हैं. ये जो आपको ट्रे दिख रहे हैं, बेस, ये जो बेस बनाते हैं लैंडस्केप में, ये किसी भी स्लैब का होता है. इसमें आप हमने ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, मार्बल भी यूज़ करते हैं. मार्बल ऑल्सो लुक्स वेरी गुड. वाइट कलर के मार्बल्स, ब्लैक कलर के मार्बल्स, these plants or arrangements look good in marbles and this kind of trays, granite trays. So इसमें 2 प्लांट्स हमने एक स्लैब में लगाए हैं. बीच में नेचुरल लुक, ये यू कैन सी द फ्रंट व्यू. यहाँ पर रॉक्स का अरेंजमेंट जो है, इसमें रॉक्स प्लस प्लांट्स. द कंप्लीट अरेंजमेंट शुड लुक लाइक अ सिंगल यूनिट. एक फॉरेस्ट या एक लैंडस्केप का आपको अनुभव मिलता है. यू गेट अ एक्सपीरियंस ऑफ अ लैंडस्केप हियर.
Now this is again jade forest style. These miniature houses are made by Purnima using white cement, and she has colored them white, and these sticks are collected from just outside and stuck them up with the help of Fevikwik. Now this is black stone base. This is neither marble, this is just black stone base. So we do a lot of DIY using whatever is available at our home and plant some beautiful trees using rocks and plants. Now this is again a landscape. You can see the beauty of the rocks, and a ficus has been mounted, and lot of shrubs and grasses and mosses are there. Spider plant is there. This is a shrub. Now this is Muraya Madhukamini planted in a rock, and this setup is again a penjing. We call it penjim or tray landscape. You can see the bridges, miniature bridge connecting both the mounds of the rocks, and here we can put water and add some blue color to give it a natural look, blue color of water. So this is the landscape. Now again I'll take you to one of the fine pieces of art, which is this one, root on wall. You can see that it resembles the plants coming out from a wall, and this is made using the pieces of bricks. I have cut them with the help of a tile cutter, the big bricks into smaller pieces, and fixed them using cement, and we have created this we have installed this ficus on the wall, and it is still growing and healthy, you can see. So it gives a natural look which we find everywhere in India. This is root on wall style. तो ये जो प्लांट है इसमें ये खुद अपने आप में this is 2-3 years old, और इसमें lot of these are the aerial roots which had come out from the branches. So aerial roots को टाई करके हमने वॉल पे स्टिक किया है, और उससे ये प्लांट को डिज़ाइन किया हुआ है. तो ये अपने आप में एक बोनसाई है जो कि 3 साल पुराना है, और फिर उसको हमने वॉल क्रिएट करके इसमें हमने टाई किया. Now this is real beauty. I will first give you a distant look, and then I'll take you closer to this so that you can watch this closely. See this beauty. Now this is a mountain, and this is water body which is being created. You can add some colors. Now the green color shows gives a natural look of mosses and lot of grass which happens in the mountainous regions. A lot of greenery is there. Now you can see the idol of Buddha here. Now the age of this plant ficus which is planted in this setup is also 3 to 4 years old. Now this is a granite slab on which these rocks are being placed or mounted. You can see the beauty of this penjing landscape. Now again this is another jade with rocks arrangement. Now this is Chinese elm. Now this is sphagnum moss which we use for water retention, because the quantity of soil is less normally in this landscapes, so we can use moss for the water retention. And now this is the original moss which we find on the walls during the rainy season, which we find everywhere on the walls. So we have plucked them out from the walls, and we have used them here. So designing a landscape and bonsai is all about your creativity, how creative you can think. So the limits are endless. Now this is also a penjing. There are this is a big mountain on which the different jade plants, smaller jade plants, you can say there are 7 to 8 smaller jade plants which are fixed, and completely it gives a look of a mountain, big mountain. You can watch it like this. This is also a rock and jade plant arrangement. This is again an indoor landscape. These are some other indoor plants and ficus rumpi and the pots which are on sale in the exhibition.
सो आई होप दिस वाज ऑल अबाउट दिस एग्जीबिशन गाइज, एंड आई होप दैट आप सभी को ये प्लांट्स काफ़ी पसंद आए, और आई कैन से दैट आई लव बोनसाई। और आप सभी जो रायपुर में हैं वो इस एग्जीबिशन में आए और एंजॉय करिए प्लांट्स, डिज़ाइंस और अवेयरनेस क्रिएट करिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली शेयर दिस post and live video in your FB pages and whatever groups you can, and do like our page The Bonsai Heart, so that you can get regular updates and more announcement to make through this live video, that our website thebonsaiheart.in is live, and you can order plants. A few plants are there right now, but lot of plants are there being uploaded in the website, so you can order them, and all India delivery is available. So enjoy your Sunday guys, and I wish you happy bonsai. Have a nice day from me and Purnima. Bye bye. Thank you. Bye.